आप भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, राहुल गांधी से मिलकर आए और उसके बाद वहां से प्रेरणा लेकर आप धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के खिलाफ काम कर रहे हो, ऐसा आप पर आरोप लगाया जा रहा है। भाई राहुल गांधी जी मुझे धीरेन्द्र महाराज जी की सुपारी देंगे और मैं वो सुपारी लेकर धीरेन्द्र महाराज जी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इतने धीरेन्द्र महाराज इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? अंधविश्वासी लोगों के लिए हो गए, भारत के लिए वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, मैं राहुल गांधी जी की पदयात्रा में गया था, केवल गया नहीं था, करीबन राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा शुरू हुई उसके एक साल पहले मैंने वीडियो डाला था। मुझे सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी जी के बारे में अपना मत क्या है। मैंने तब कहा था कि राहुल गांधी जी बहुत समझदार व्यक्ति है, उनको कई विषयों का अच्छा ज्ञान है। भारत की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके माध्यम से हमें इक्वेलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी, बंधुता और जस्टिस, न्याय, ये चार मूल्यों के आधार पर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है, उसी के कारण हमें सही माने में स्वतंत्रता मिली है, समानता की तरफ बढ़ने का उत्साह मिला है और उसका वो बहुत सम्मान करते हैं, सभी मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। और अभी देश में जो वातावरण है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की ये चारों मूल्यों की अवहेलना हो रही है। ये उनकी पदयात्रा के एक साल पहले का वीडियो है और उसमें मैंने कहा था कि देश में अलग वातावरण की आवश्यकता है, इसलिए राहुल गांधी जी ने कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल लोगों में निकल आना चाहिए, लोगों में घूमना चाहिए, तो सारे के सारे लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और करीबन एक साल बाद उनकी यात्रा निकली। मैं खुद विनोबाजी भावे जिनकी भूटान यात्रा थी, तब स्कूल में उनके साथ में शरीक हुआ था, उसकी यादें आज भी मेरे दिमाग में है। पदयात्रा से क्या साध्य हो सकता है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, इसलिए राहुल जी की पदयात्रा को जो समर्थन मिला उसका मुझे कभी अचरज नहीं लगा। ऐसा ही समर्थन मिलेगा ये मैं पहले से कह रहा था। अब रहा सवाल, मैं कांग्रेसी हूं, मेरी फैमिली कांग्रेसी है। मेरे पिताजी पुराना जो जिला परिषद अभी होती है, पुराना उसको जनपद कहते थे, उसके उपाध्यक्ष थे, लेकिन वो ज्यादा समय पॉलिटिक्स में नहीं रहे। मेरे कोई ना कोई रिश्तेदार हमेशा मंत्री रहे हैं। मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में शामिल हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का हिस्सा था। तब उनका संगठन जो था तरुण शांति सेना, उसका महाराष्ट्र का कुछ दिनों के लिए प्रमुख भी था। और जब इमरजेंसी इस देश में लागू हुई तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, पार्ट 1 की एग्जाम दी थी, उसके रिजल्ट भी आने के थे, एमए पार्ट 1 के। और इसके बावजूद जब पता चला कि इस देश में इमरजेंसी लगी है, 26 को सुबह हमको पता चला, 25 जून 1975 को रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, 26 के रात को हमने पोस्टर्स लगाए। मैं, चंद्रकांत मानखेड़े, सुभाष शिथापे, अनिल रोहणकर, और ये पोस्टर्स में लिखा था, काँग्रेसी आमदारांनो आणि खासदारांनो, हातात बांगड्या भरा आणि बाईच्या तालावर बेताल नाचा। यानी कांग्रेसी एमपीज और एमएलएस, हाथ में चूड़ियां भरो और बाई यानी इंदिराबाई के उनके कहने के साथ नाचो। और इनमें एमपी कौन थे मालूम है? मेरे पिताजी के चाचा। इसमें एमएलए और मंत्री कौन थी, पालक मंत्री वर्धा की, मालूम है? मेरे पिताजी की दूर की रिश्तेदार बहन। यानी अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ मैंने पोस्टर्स लगाए थे, जेल में गया था। तो मेरा घर कांग्रेसी रहा है। उसके बाद में इमरजेंसी आई,
मैं जेल से छूटा 10 माह के बाद में, तो जो मेरा कॉलेज था जहां का मैं हीरो था, वर्धा के कॉलेज का, वहां मुझे इसलिए एडमिशन नहीं दी लॉ में क्योंकि मैं देशद्रोही हूं। और वो कांग्रेस का कॉलेज था, यानी उसके अध्यक्ष कांग्रेस के लीडर थे। उसके प्रिंसिपल मिलिट्री के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके थे, मेजर रह चुके थे। उन्होंने ये कहकर मुझे हकाल दिया कि तुम देशद्रोही हो, तुमको मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। वो बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। फिर मैं जाकर अपने यवतमाल में रसबंदी चलाता था। जब इमरजेंसी खुल गई तो आरएसएस के कुछ लोग जो मेरे जेल में थे, आखिरी के 2 माह में आए थे, बाकी करीबन 7 माह हम केवल 3 लोग थे जेल के अंदर। तब मेरा आरएसएस के लोगों के साथ में ज्यादा संबंध आया था। तो इमरजेंसी खुलने के बाद में चुनाव प्रचार जम के किया। वो जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसमें आरएसएस के लोग थे। ये आरएसएस के लोगों के साथ में जनसंघ जिसको कहा जाता है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों के साथ में मैंने जमकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया करीबन 3 चुनाव तक। यानी एमपी का चुनाव, फिर एमएलए का चुनाव, फिर नगर परिषदों का चुनाव। 5-6 जिलों में मैं प्रचार करता रहा इन लोगों के साथ में। तो क्या मैं जनसंघ वाला बन गया? क्योंकि बाकी जनता पार्टी के हिस्से तो इधर थे नहीं विदर्भ में। जो कुछ थे सभी के सभी जनसंघ वाले ही लोग थे, उन्हीं के साथ में काम कर रहे थे। उसके बाद में मैंने इतिहास बताया आपको, फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मेरी पत्रकारिता आरएसएस के मुखपत्र में चली, तरुण भारत में। वहीं से मैंने काम के आगे की शुरुआत की। तो क्या आप मुझे आरएसएस के साथ में जोड़ सकते हो? मेरी विचारधारा तो अलग है, लेकिन मैं सबके साथ में मिलजुल कर काम करता हूं, उस पर मेरा विश्वास है। मैं गांधी, विनोबा, ये सभी आंदोलनों से आया हूं और सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करता हूं। तो इतने सालों तक मैं अपॉलिटिकल व्यक्ति कर अपना काम करते आया हूं सामाजिक क्षेत्र में। मेरे सभी पार्टीज के नेताओं के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं। मैं हमेशा अपने काम के लिए उनकी सहायता लेता आया हूं, उनके साथ में अच्छे संबंध रख पाया हूं और इसीलिए जादू टोना विरोधी कानून सर्वसम्मति से सम्मत करवा पाया हूं। तो आप मुझे किसी भी पार्टी के साथ में नहीं जोड़ सकते और मैं किसी से सुपारी लेकर कभी काम नहीं करता। अगर सुपारी का आरोप आप मुझ पर लगा सकते हो तो आपको लगाना पड़ेगा कि मैंने बाळा साहब देवरस से सुपारी ली, जो आरएसएस के प्रमुख थे। मागू वैद्य से मैंने सुपारी ली, जो पूरे आरएसएस के भारत के बौद्धिक प्रमुख थे। या फिर दीबा घुमरे से मैंने सुपारी ली, जो सही माने में विश्व हिंदू परिषदों के संस्थापकों में से एक है। उनसे सुपारी लेकर आज तक मैं कई बाबाओं का, मांत्रिकों का, जिनके शरीर में भगवान आता है, उनको एक्सपोज करता रहा हूं, कई लोगों को जेल में भेजता रहा हूं, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। राहुल गांधी के प्रति मेरी बहुत आस्था है, ये बात सच है, मैंने कभी छुपा कर नहीं रखी है। जाहिर तरीके से ये बात मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे लिए, मैं किसान का बेटा हूं, शूद्र जाति में जन्मा, ऐसा कहा जा सकता है। मैं जात पात तो मानता नहीं हूं, लेकिन बाकी लोग मानते हैं। और पहली बार इस देश में सभी जाति में जन्मे लोगों को एक इंसानियत के नाम पर सम्मान मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, जिसमें गांधी जी का भी हिस्सा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी हिस्सा रहा है, और बाबा साहब जी को तो हम शिल्पकार मानते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उसमें पहली बार आम इंसान को ये अधिकार मिले। ये अधिकार कई हजार सालों बाद भारतीय लोगों को मिले हैं। ये अधिकार कायम रहने चाहिए। उसमें की लिबर्टी, स्वतंत्रता, जो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए अवेलेबल थी, एजुकेशन मुट्ठी भर लोगों के लिए अवेलेबल था, आम लोगों के लिए नहीं था। आज सबके लिए सब चीजें उपलब्ध है। समानता उसमें से निर्माण होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, सामाजिक समता भी नहीं उसमें से निर्माण होनी चाहिए। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य है,
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो प्रस्तावना लिखी है उसमें हमें मिलते हैं, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उसको पकड़कर रखने के लिए ही इतने सालों से 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करने का, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूं। ये मूल्य आज डेंजर में है, ऐसा मुझे दिल से लगता है, जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर। और इसलिए मैं राहुल गांधी की यात्रा में गया था। उनको मैंने मेरे आरएसएस के साथ में संबंध बताया। इंदिरा गांधी जी खिलाफ मैंने आंदोलन कर जेल में गया था, वो भी बताया। आरएसएस मेरे काम में मदद करती है, ये भी बताया। सावरकर ये सामाजिक विचार बहुत ही प्रोग्रेसिव रखते थे और उनमें उनका बड़ा नाम है, ये भी बताया। और आप पर मेरा क्यों विश्वास है, इसके पीछे के कारण भी बताया। मैंने ये भी बताया कि आपको कई विषयों का बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपको फॉलो करते रहता हूं, सभी लीडर्स को मैं फॉलो करते रहता हूं, सुनते रहता हूं, ये मेरा कर्तव्य भी है। क्योंकि हमारे देश में जो लीडर्स होते हैं, जो खास कर शीर्ष लीडर्स होते हैं, उनका पूरी तरह से हम पर प्रभाव होता है। देश का भविष्य वो तय करने में उनका हिस्सा होता है। तो मुझे आपको इन सब चीजों की, ये चारों मूल्यों के बारे में बहुत अवेयरनेस है, उसके बारे में आप आग्रही हो, ये मुझे पता है। आप बहुत प्रामाणिक हो, ये मुझे पता है। आपको सत्ता का मोह नहीं है, ये भी मुझे पता है। और इसलिए आपकी पदयात्रा से मैं जुड़ा हूं और उसका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि इस देश की मूल संस्कृति जो है वो भाईचारे की संस्कृति है, सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है। यही भारत की विशेषता 5000 सालों की रही है और इसीलिए भारत भारत है। और भारत जोड़ो के बहाने आप वही कर रहे हो, इसलिए मुझे आपके साथ जुड़ना ये मुझे कर्तव्य लगता है, इसलिए मैं आपकी पदयात्रा में शामिल हुआ हूं। ये बातें मैंने कही हैं और डंके की चोट पर कही हैं और आपके सामने भी कह रहा हूं। अगर आपको कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के खिलाफ मैं राहुल गांधी जी से सुपारी लेकर काम कर रहा हूं, तो आज तक जो हजारों बाबा, मांत्रिक, देवी, शरीर में आने वाले लोग और ज्योतिषियों का मैंने जो भांडाफोड़ किया, वो मैं आरएसएस से सुपारी कर रहा था, ऐसा भी आपको कहना पड़ेगा। दोनों बातें सच नहीं। ये मेरे अपने निर्णय है, मेरे संगठन के निर्णय है। मैं किसी से भी सुपारी लेता नहीं हूं। उस ढंग के काम अपने जीवन में आज तक मैं करते नहीं आया हूं। पूरे हमारे 40 साल के जीवन में हम पर कोई भी भ्रष्टाचार का, ठगी का, ब्लैकमेलिंग का आरोप नहीं कर सकता है। मेरे एक कार्यकर्ता ने जब ऐसी कोशिश की तो मुझे खुद उस बाबा का फोन आया। बार बार मेरे प्रेस में, लोकमत में फोन आ रहा था। मैंने उसका फोन उठाया जब मैं पहुंचा प्रेस में, तब वो बाबा बोले, मुझे अमुक अमुक आपका एक कार्यकर्ता मिला था और वो कह रहा था कि इतने इतने पैसे मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ शाम मानव आंदोलन शुरू करेंगे। और वो बाबा मुझसे कह रहा था कि मुझे मालूम है कि शाम मानव कभी किसी को पैसे मांग नहीं सकता है, वो कभी किसी को एक्सटॉर्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने आप लोग पूछने के लिए फोन किया। तब मैंने उस बाबा को तुरंत कहा कि नजदीक का तुम्हारा जो पुलिस स्टेशन है वहां जाओ, इंस्पेक्टर से मैं फोन पर बात करता हूं, कंप्लेंट दर्ज करो। उसने कंप्लेंट दर्ज की और उसकी कंप्लेंट के आधार पर, मेरी सूचना पर, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसको हथकड़ियां डाली। जो मेरा साथ काम करने वाला लड़का था, कई लड़के होते हैं मेरे साथ काम करने वाले, उसमें एक निकला था, और उसको हथकड़ियां लगे हुए फोटो सब पेपर्स में मैंने छपवा के लाया। ये मेरा काम करने का तरीका है। इसलिए कृपया इस ढंग के आरोप मुझ पर मत कीजिए। इतना ही यहां पर मैं कहूंगा, इस देश में ये 4 मूल्य फिर से एस्टेब्लिश होना बहुत आवश्यक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, उसको खतरा है, लोकतंत्र का संकोच हो रहा है। और जब मैं विद्यार्थी था, मेरा सारा का सारा करियर आगे पड़ा था, तब भी मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ और जेल में गया।
तो अगर आज मुझे ये लगे तो मेरा कर्तव्य है उसके खिलाफ खड़ा होना और मैं अपना कर्तव्य बखूबी निभाऊंगा।